हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी IQ GK। तो देखिए, ज्योग्राफी की ये आपकी सेकंड क्लास है जिसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार का पार्ट नंबर 2 करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आज भी होंगे। 40 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में फिर से मिलेंगे जिनका आंसर्स आप लोग लगा सकते हैं। एंड एक एक करके देखिए, ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सभी को कवर अप करेंगे, सभी पे MCQs करेंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट्स को भी लेके आएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य में झगड़ा है। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, यहाँ पे लड़ाई वगैरह होती रहती है। और आई होप सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। वे दोनों कंट्रीज कौन सी है, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकेशन की बात करते हैं तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो आपको जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का जो पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला है, यानी जो रेंज है, वहाँ पे भारत पाकिस्तान की जो नियंत्रण रेखा है उसके पास में है। और ये काराकोरम में टोटल 5 जो ग्लेशियर्स है उसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और अगर हम पोलर रीजन के यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर जाएंगे तो ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूँगी। ये तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया, सबसे पहला कौन सा है, यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर को ज़रूर बताइए। और आज मैं आपको थोड़े थोड़े जो टर्म्स है उसको इंग्लिश में भी बताती चलूँगी ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इसके बाद है देखो, सियाचिन ग्लेशियर ये कौन से राज्य में है? तो मैंने आपको अभी बताया है कि सियाचिन ग्लेशियर आपको कहाँ पे मिलेगा, जम्मू कश्मीर। अब तो राज्य नहीं, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप इसको राज्य की जगह क्या बनाएं, केंद्र शासित प्रदेश करें। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करते हैं तो श्रीनगर और जम्मू, यहाँ पे 2 राजधानी है। और उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर, यानी सुदूर का मतलब होता है दूर, जो दक्षिण भौगोलिक इकाई है वो कौन सी है। यानी हमें बताना है कि जो साउथ में आप कह लो कि साउथ की तरफ सबसे कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा इनमें से चारों में से जगह है जो सबसे साउथ में है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर देखो, कन्याकुमारी। क्या कन्याकुमारी होगा? कन्याकुमारी देखिए आता तो साउथ में है, बट उससे भी ज़्यादा अगर हम साउथ की तरफ चलें तो निकोबार। क्योंकि देखिए अंडमान ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना दूँ तो ये ऊपर अंडमान आपका हो जाएगा और नीचे आपका निकोबार होता है। तो निकोबार जो द्वीप समूह है यानी आइलैंड है वो सबसे साउथर्न में है। इसके बाद है, भारत का मुख्य भूमि का, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। इसका सबसे दक्षिणी नोक मतलब सबसे साउथ पॉइंट बताना है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो साउथ वाला पॉइंट है अगर पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन इंदिरा पॉइंट इस टाइम पे आप कह लो कि डूब चुका है। तो अगर हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो मुख्य भूमि अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैप कैमोरिन। ठीक है, या दोनों में आपको अंतर समझना है। मुख्य भूमि का कैप कैमोरिन है, और अगर मुख्य भूमि नहीं बोला गया तो आप लोग का आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है और पहले इसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता था। याद हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है देखो, जिसमें आपको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है आपको, कर्क रेखा यानी जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो भारत के राज्यों से टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, मित्र परघम झार, ऐसे याद करना है। तो आपको उसको अरेंज करना है पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज करना है कि कौन सा राज्य पहला आएगा, कौन सा राज्य बाद में आएगा। तो देखो, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं तो सबसे पहले आता है आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पे हम नंबरिंग करते रहते हैं, पश्चिम बंगाल का आता है सबसे पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा नंबर आता है, झारखंड का। दूसरे नंबर पे आपका झारखंड हो गया। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ हो गया। देन आपका कौन सा आता है, 5वां मध्य प्रदेश। और उसके बाद आपका हो जाता है गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अरेंज करना है। और मित्र परघम झार बिहार से होकर नहीं जाता है कर्क रेखा, इसलिए ध्यान से करिएगा। ऑप्शन वाइज आपको थोड़ा सा ट्रिकली समझना होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 2 4 7 5 1। ये ऑप्शन का जो क्रम है यानी जो इसका सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। आगे देखो,
पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो देखिए जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं ना, वो भारत और म्यांमार, पहले इसे बर्मा भी कहा जाता था, तो भारत और म्यांमार के बीच है और इसे अलग भी करती है। मतलब एक तरीके से आप कह रहे हो कि भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। ठीक है, इसके बाद है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। तो मणिपुर का बॉर्डर बताना है किस किस के साथ शेयर होता है। तो आपको जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आपके माइंड में इंडिया का मैप होना चाहिए, तो आप इजीली लगा लोगे। तो देखो मणिपुर की जो सीमा है वो नागालैंड के साथ लगती है, असम के साथ लगती है और मिजोरम के साथ लगती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात आती है मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री यानी सीएम है एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। पहली बात तो सीमा, अगर हम बात करें सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। और यहाँ पे देखो रेड क्लिफ के नाम से आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो उनका नेम है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, जिन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया और इसी के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम पर रेड क्लिफ लाइन रखा गया है। ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। तो देखो अगर हम 3 तरफ से बात करते हैं तो बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा जो है राज्य है वो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखो त्रिपुरा के सीएम कौन है, मतलब मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव कुमार देव। और गवर्नर की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्या, ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकती हैं। इसके बाद है डूरंट लाइन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की एक सीमा रेखा है। तो डूरंट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है जो निर्धारण करती है। क्या नाम है, ड्यूरंट लाइन। इसके बाद है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ कौन से भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। तो देखो अगर हम भारत की मैप की बात करते हैं तो इधर के जो ये सारे के सारे स्टेट हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती हैं। तो कौन कौन से आपके हो गए, देखो जम्मू कश्मीर तो सभी को पता होगा जो कॉमन से हैं, और गुजरात के साथ भी लगती है, राजस्थान, ये 3 तो सभी को पता हो गए। और एक आपका कौन सा हो जाएगा, पंजाब। तो जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इन सभी के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, बॉर्डर शेयर होता है। अगला है अरब सागर में स्थित जो भी भारतीय द्वीप हैं उनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विशिष्टता, मतलब इम्पॉर्टेंस बतानी है कि जो अरब सागर में जितने भी आइलैंड्स हैं। ध्यान रखिएगा, अरब सागर अगर हम भारत की मैप से ही मैं आपको समझा दूं तो इधर आपका कौन सा सी है, अरब सी है। और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड मिल जाएगा जहाँ से आप ध्यान रखते हो जो प्रवाल भित्ति से बनी होती हैं। तो इनका जो उद्गम है वो किससे होता है, प्रवाल से। तो ये इनकी खास बात होती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है भारत का पूर्वोत्तम स्थान बताना है। सबसे पूर्व में यानी ईस्टर्न जो है स्थान है वो कौन सा है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे के सारे पूर्वी स्टेट हैं, लेकिन सबसे पूर्वोत्तम स्थान है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किविथु जो कि सबसे पूर्वी पॉइंट भी है, अगर पूछ लें तो किविथु आपका आंसर रहेगा। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ पे अब हमें शहर की बात कर ली। देखो हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया या फिर बेंगलुरु हो गया। ठीक है, सबसे पूर्व की बात करेंगे तो इन सभी में से लखनऊ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो देखो जो बैरन ज्वालामुखी है ना वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, अंडमान द्वीप समूह में मिलेगा, निकोबार में नहीं है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें जैसे अंडमान हो गया, नीचे वाला निकोबार होता है। इनको पृथक करता कौन है, यानी इनको अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऊपर कहाँ पे मिलेगा, बैरन जो है वो आइलैंड आपके लीजिए बैरन ज्वालामुखी द्वीप है वो मिलेगा, और ये एकमात्र सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है और ये 3 किलोमीटर लगभग एरिया में फैला हुआ है।
अगला है 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था, उस टाइम पे इसकी राजधानी क्या थी? आंध्र प्रदेश से खास बात ये ध्यान रखने की, भाषा के आधार पर गठित होने वाला बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। उस टाइम पे इसकी राजधानी क्या थी? कुरनूल। ठीक है, अब तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है इस टाइम प्रेजेंट पे, तो उस टाइम सबसे पहले कुरनूल कैपिटल बनाई गई थी। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? मतलब सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कौन से राज्य से होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज का राज्य भी, उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है, सबसे पहले सूर्य की जो रेज है, किरण है, वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसके बाद है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। भाई एरिया के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे आपको एक सीक्वेंस बनाना है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो ये आपका एरिया किससे हो गया? आपका एरिया के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन पॉपुलेशन में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। दोनों में आपको ध्यान रखना है, अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो राजस्थान। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो भाई कौन सा ऐसा वो यहाँ पे बात करती कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी 3 जो सीमाएं हैं वो 3 देश के साथ लगती है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल बीच में आता है, देखो इधर नेपाल आपका हो जाता है, भूटान भी हो जाता है और इधर चाइना के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो याद हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो अगर हम इस टाइम प्रेजेंट में बात करते हैं तो सीएम है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। तो ये भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखो भाई, गवर्नर और सीएम भी हम लोग रिवाइज करते चलते हैं। इसके बाद है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 इक्वल भागों में विभाजित करता है? इक्वल तो नहीं कह सकते, लगभग इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी रेखा है? आप सभी को पता है कि भारत के बिल्कुल मध्य में से ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है यानी कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है, और उसका अगर हम बिल्कुल उसकी अक्षांश की बात करते हैं तो 23.30 डिग्री उत्तर, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मित्र परगम छा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आप ट्रिक से याद रखोगे तो आपको कभी भी आप लोग इसको नहीं भूलोगे। इसके बाद पूछा गया है भारत का सबसे सुदूर पश्चिम का बिंदु। पश्चिम की बात हो रही है, यानी आपकी इस पश्चिम का बोलते हैं वेस्ट की बात हो रही है। तो भाई वेस्ट गुजरात में है, और गुजरात में भी उसकी लोकेशन बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार है? अरावली की श्रृंखलाएं हैं, विंध्याचल की श्रृंखलाएं हैं, और उसके बीच में जो पठार आपको मिलेगा वो मिलेगा मालवा का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान हो जाएगा, मालवा का पठार। नेक्स्ट है सिलवास, ये किसकी राजधानी है? तो देखो सिलवास जो राजधानी है वो है दादरा और नागर हवेली, और दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये भी आपको इस टाइम प्रेजेंट का ध्यान रखना है। अगला है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। जो 3 सबसे बड़े राज्य होंगे तो लगभग भारत का 30% एरिया वो कवर अप कर लेते हैं, और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो अभी देखो एरिया के अकॉर्डिंग बात किसकी हुई थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन आपको वही पूछा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी ताकि आपको कंफ्यूज कर सके एग्जामिनर, लेकिन हमें इतना स्मार्ट बनना है कि हम लोग कंफ्यूज ना रहें बिल्कुल भी। इसके बाद है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट किसे बोला जाता है? तो जो पठार के ढलान होते हैं, पठार के ढलान हैं उन्हें बोलते हैं पश्चिमी घाट, वहाँ पे पठारों का ढलान आ जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। ये 1953 में इसका गठन हुआ था। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया एक द्वीप है? तो इसकी नदी की बात करते हैं तो शिव समुद्रम जो बनाया गया है वो कावेरी नदी पर बनाया गया एक आइलैंड है। क्लियर हो गया। अगला, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। मतलब भारतीय मानक समय की बात करते हैं तो
महाराष्ट्र से जो है वो ये नहीं गुजरती। अच्छा, भारतीय मानक समय से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कहाँ से गुजरता है, मतलब इसको माना जाता है इलाहाबाद का जो निकट नैनी है वहाँ से। और हमारा और भारत का जो मानक समय है और जो ग्रीनविच का मानक समय है उसमें लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। अंतर अगर पूछा जाए या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि आगे है या पीछे है, तो ये भी ध्यान रखो, ग्रीनविच के मानक समय से भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट आपको किधर की तरफ मिलेगा, इधर की तरफ मिलेगा, ये वाला जो तट है, और इसे क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोला जाता है। इसके बाद है भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, क्यों? इसका रीज़न हमें बताना है क्यों, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार इस तरीके से है, इसलिए जो है वो उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। हमारी लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। भारत का जो आकार है यानी भारत का जो साइज़ है ना, अगर हम बात करते हैं तो भारत 7वें नंबर पर आता है अकॉर्डिंग टू साइज़। लेकिन अगर बात यहाँ पे जनसंख्या की हो, पॉपुलेशन की हो, तो भारत 2nd नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा हो गया आपका, चाइना हो गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके बाद है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। देखो, सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी और ये एक पुर्तगाली थी, तो इसलिए किसको जाता है इसका श्रेय, पुर्तगाली को जाता है। और अगर नाम पूछ लिया जाए तो नाम क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा हो जाएगा। सबसे पहले ये कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है। जो फिजिकल भारत का जो मानचित्र होता है, मैप है, इसे कौन तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण इसे तैयार करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है झारखंड किस गोलार्ध में। देखो, भारत तो हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गया, लेकिन अगर झारखंड की बात करते हैं तो ये उत्तर की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे झारखंड की लोकेशन आपको किधर मिलेगी, उत्तर की तरफ मिलेगी, यानी नॉर्थ की तरफ मिलेगी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं, कोयली बिल्कुल ही गुजरात में है, नागपट्टिनम क्या आंध्र प्रदेश में है, नुमालीगढ़ असम में है, ये भी सही है, मनाली तमिलनाडु, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो जो नागपट्टिनम है ना, मतलब नागपट्टिनम आपका जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और मनाली, क्योंकि देखो मनाली जो है ना वो तमिलनाडु में नहीं है, नागपट्टिनम वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तमिलनाडु वाला यहाँ पे जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनाली आपका कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश की तरफ पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 36 पे। देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो आपने सभी अभी पढ़ा बैरन द्वीप है, जो कि आपको अंडमान जो आइलैंड है उस पर मिलता है, और ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वॉल्केनो है भारत का। निम्नलिखित में से भारत का प्रवाल द्वीप कौन है। प्रवाल द्वीप का मतलब क्या होता है, जो आपका प्रवाल भित्ति से बना होता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप मैंने आपको बताया था ये प्रवाल भित्तियों के द्वारा बना है, तो इसे प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, यानी प्रवाल आइलैंड भी इसको कहा जाता है। इसके बाद है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, यानी पूर्व पश्चिम यानी सबसे ईस्ट वाला राज्य और सबसे वेस्ट वाला राज्य कौन सा होगा। तो ईस्ट से शुरुआत हुई है, तो ईस्ट में सबसे पहले कौन सा राज्य होगा, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है, और सबसे वेस्ट की तरफ कौन सा राज्य है, गुजरात। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको नीचे ऑप्शंस में पढ़ना है, पहले तो कौन सा सही है। सबसे पहले देखो, असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, क्या ये बात सही है, ये बताना है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। उसके बाद मिज़ोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो देखो, अगर हम बात करें तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है, तो सही नहीं है वाला बताना है। तो देखो, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाई कनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। तो भैया शिमला तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, शिमला तो फिर बड़ी बात हो गई हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, जो कि सही नहीं है।
तो 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए ये आज भी, जिसका हमने सेकेंड पार्ट किया है। और इसके अभी एक और पार्ट आपको मिलेगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके भारत की स्थिति पर बन सकते हैं, जिनको हम सभी कवर अप करेंगे वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।